हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, स्टार रेटिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से आप स्टार रेटिंग का स्टिकर देखकर ही ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसी कितनी बिजली कंज्यूम करता है, यानी कि कितने यूनिट खाता है एक घंटे में। वो सब स्टार रेटिंग के स्टिकर पे ही लिखा होता है। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बस हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमें पता नहीं लगता है, या हमें मेज़र करने का तरीका नहीं पता होता, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो वो मैंने पूरी कोशिश करी थी कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो में हम एक लेवल ऊपर की बात करने वाले हैं, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर हमारे पास दो एसी हैं 3 स्टार रेटिंग के, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। 3 स्टार रेटिंग के दोनों एसी हैं और दोनों ही एसी की कूलिंग कैपेसिटी है 1.5 टन, लेकिन एक जो है वो नॉर्मल एसी है और दूसरा जो है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी है। तो क्या दोनों का पावर कंजम्पशन सेम रहेगा, क्योंकि उनका स्टार रेटिंग बिल्कुल सेम है। आपका जो भी आंसर हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो किसी भी कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार रेटिंग का चार्ट देख लेते हैं, जो कि दिसंबर 2020 तक वैलिड रहेगा। ये सब BEE के द्वारा ही होता है, वही ये सब डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टार रेटिंग में कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। उसकी एनर्जी एफिशिएंसी को देखते हुए ये तय किया जाता है। तो ये रहा आपके सामने चार्ट। ये जो चार्ट है वो जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए मान्य है, और इसमें जो लिखा हुआ है स्टार लेवल जो है 1 से लेके 5 स्टार तक लिखा हुआ है, और मिनिमम और मैक्सिमम इसकी EE वैल्यू है। बेसिकली एनर्जी एफिशिएंस वैल्यू होती है ये। तो जो 1 स्टार का होगा एसी, उसकी मिनिमम EE वैल्यू 3.1 से लेकर 3.29 होगी। उसके बाद 2 स्टार की 3.3 से 3.49 होगी। इसी तरह से 3 स्टार की 3.5 से 3.99 होगी, और 4 स्टार की 4.0 से 4.49 होगी। और जो 5 स्टार एसी होगा उसके लिए मिनिमम EE वैल्यू चाहिए 4.5, और मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है। तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। तो दोस्तों, मैंने 2 मॉडल लिए हैं डाइकिन के, और दोनों ही मॉडल 1.5 टन के हैं और 3 स्टार रेटिंग में अवेलेबल हैं। तो अब करते हैं अपना कैलकुलेशन स्टार रेटिंग के हिसाब से, किस तरह से पावर कंजम्पशन हम देखेंगे इन्वर्टर और नॉर्मल के बीच में। तो जो हमने एग्जांपल लिए थे उनके स्क्रीनशॉट ये रहे आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ डाइकिन का नॉर्मल वाला मॉडल, जो कि 1.5 टन में है। राइट साइड की रो में जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, इसमें आप देख सकते हो कि जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5.2 लिखी हुई है। तो 5.2 को हम 5200 करके मान लेते हैं। उसके नीचे इन्होंने आप देख सकते हैं जो पावर कंजम्पशन लिखी हुई है 1425 लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस एसी के कंप्रेसर को 1 घंटा रेगुलर चलाते हैं तो ये 1.425 यूनिट खर्च करेगा, क्योंकि ये 3 स्टार का एसी है और इसकी जो एफिशिएंसी है EER वैल्यू है वो है 3.65। ये चार्ट मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं 3 स्टार का जो रेटिंग है 3.5 से लेके 3.99 तक का दिया हुआ है। तो जो ये मॉडल हम देख रहे हैं इसकी ER वैल्यू 3.65 है, इसलिए इसको 3 स्टार रेटिंग में रखा है। तो इसका सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने आपको जो बताया था वही होने वाला है कि आप 5.2 को 5200 करके मान लीजिए, 5200 को डिवाइड कर दीजिए 3.65 से, आपके सामने आंसर आ जाएगा 1400। तो इसलिए ये जो मॉडल है ये 1.425 यूनिट बिजली खाएगा। चलो, ये बात तो हमने पिछली वीडियो में भी सीख ली थी कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं पावर कंजम्पशन, लेकिन अब इन्वर्टर एसीज में ये फॉर्मूला अलग तरीके से काम करता है दोस्तों। क्योंकि जो नॉर्मल एसी होते हैं इनके जो कंप्रेशर हैं वो एक ही पावर से चलते हैं, जबकि इन्वर्टर एसीज के जो कंप्रेशर होते हैं वो वेरिएबल स्पीड्स पे चलते हैं, यानी कि वो उनका जो वॉटेज है वो कम भी होता रहता है और ज़्यादा भी होता रहता है एज पर कूलिंग रिक्वायरमेंट। और अगर आप इस चीज़ को डीपली समझना चाहते हैं तो मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है कि किस तरह से वो वेरिएबल स्पीड्स पर चलता है कंप्रेशर। तो अब बात करते हैं इन्वर्टर वाले मॉडल की। तो ये रहा आपके सामने इन्वर्टर वाले मॉडल का चार्ट।
तो यहाँ पर भी मैंने 1.5 टन वाला एसी लिया है। बीच वाला जो डिटेल है इसको आप देखिए, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कूलिंग कैपेसिटी जो है वो लिखी हुई है 5.0/2.5 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2.5 से 5.0। इसका मतलब ये है कि 2500 से 5000 वाट लेता है इसका कंप्रेसर, क्योंकि वेरिएबल स्पीड्स पर चलता है। तो यानी कि जब कंप्रेसर बिल्कुल लो स्पीड पर चलता है तब वो 2500 वाट लेता है और जब उस पर पूरा लोड होता है तब वो 5000 वाट पर चलता है। तो इसीलिए यहाँ पर पावर कंजम्पशन जो लिखी हुई है वो भी इसी तरह से लिखी हुई है कि कम से कम 615 और ज़्यादा से ज़्यादा 1752 वाट लेता है वो। यानी कि जब पूरी एफिशिएंसी से कंप्रेसर चलेगा तो 1752 वाट लेगा और जब बिल्कुल कम से कम एफिशिएंसी पे चलेगा तब वो 615 लेगा। तो अब इसका एक एवरेज वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि 1752 और 615 में बहुत फ़र्क है, जबकि हमें एक एवरेज वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, तभी तो हम इसका EER निकाल पाएंगे, जो कि इसमें 3.70 लिखा हुआ है और जिसके कारण ही ये 3 स्टार की कैटेगरी में आ रहा है। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि ये 3.70 इसका EER रेशियो है, तभी इसको 3 स्टार कैटेगरी में रखा हुआ है। ये चार्ट आप देख लीजिए, 3.70 3 स्टार कैटेगरी में ही आ रहा है। तो अब इसका जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से निकाला जाएगा। एक्चुअली जो इन्वर्टर एसीज होते हैं उनके कंप्रेसर को कम स्पीड और ज़्यादा स्पीड पर, मतलब एक तरह से उसको चेक किया जाता है चला करके, और उसका एक परसेंटेज सेट किया जाता है कि वो एवरेज परसेंटेज कितना वोल्टेज लेता है। तो 1752 वाट का 77% हमेशा वो एसी लेता ही लेता है, चाहे वो लो पे चले चाहे हाई पे चले। तो एक एवरेज जो उसका कंजम्पशन है वो है 77%। तो आप अगर 1752 का 77% निकालेंगे, वो आंसर जो आएगा आपके सामने वो 1350 के ऑलमोस्ट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक इन्वर्टर एसी 3 स्टार का जिसका एफिशिएंसी रेशियो 3.7 होगा और उसका जो कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट का होगा, उसका पावर कंजम्पशन 1 घंटे में 1.3 यूनिट के आसपास आएगा। और इसका कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। जब आप 5000 वाट को 3.7 से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने यही डिजिट आ जाएगी 1350 के आसपास। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कितनी पावर इन्वर्टर एसी कंज्यूम करता है, क्योंकि स्टिकर के ऊपर फिक्स पावर कंजम्पशन नहीं लिखी होती, वेरिएबल स्पीड्स होती है कंप्रेसर की, इसलिए वो वेरिएबल ही लिखा होता है उसमें। यानी कि एक 615 से लेकर 1752 इस तरह से ही लिखा होता है लेबल पे भी कि इतनी वोल्टेज के अंदर ये बिजली कंज्यूम करेगा। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि 1 साल में एक इन्वर्टर या नॉर्मल एसी कितनी बिजली कंज्यूम करेगा, तो वो भी डाइकिन वालों ने इस चार्ट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एनुअल पावर कंजम्पशन लिखी हुई है दोनों की ही। तो एक में दोस्तों लिखी हुई है 1103 और जो इन्वर्टर वाला है उसमें लिखी हुई है 1045। तो ऑलमोस्ट 60 यूनिट का फ़र्क पड़ा पूरे साल में। तो पूरे साल में 60 यूनिट का फ़र्क पड़ा। आपके वहाँ पर जितना भी रेट है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं तो कितनी बिजली आप बचा सकते हैं। और उसमें आपको ये भी देखना होगा कि इन्वर्टर एसी में और नॉर्मल एसी में प्राइस का डिफरेंस कितना है, क्योंकि तभी तो आप उसका डिफरेंस प्रॉपरली पता कर पाओगे ना, कि वो जो पैसे आपने एक्स्ट्रा दिए हैं और जो आप पैसे बिजली में बचाओगे वो कितने साल में पूरे हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा टिपिकल था, फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ आ जाए सारी चीज़ें। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, क्योंकि इस तरह से किसी ने भी नहीं बताया हुआ है यूट्यूब पर। मैं देख रहा था कि शायद कोई एक आधा बंदा ऐसा मिल जाए जो स्टार रेटिंग के हिसाब से बता दे इन्वर्टर एसी की किस तरह से हम पावर कंजम्पशन देख सकते हैं, क्या एवरेज आता है उसका। तो बहुत ही निराशाजनक ये बात है कि किसी ने भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया हुआ, बस सारे इसी चीज़ में बताने में लगे हुए हैं कि 3 स्टार बेटर होता है या 5 स्टार बेटर होता है, ये है और वो है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोगों को ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटे को भी दबा दिया करो ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आपको मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।